हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ईयर आपका 2024। एनडीए 2 होगा, ठीक है। एनडीए 2 जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं सितंबर 1 और साल आपका 2024, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये हमारा एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं। एक है tan अल्फ़ा, दूसरा है tan बीटा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जो है इस ट्रायंगल का एंगल है। तो इसी ट्रायंगल के बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल होगा कि आइसोसेलस होगा, राइट एंगल नहीं होगा, या राइट एंगल होगा और राइट एंगल और आइसोसेलस होगा। मतलब हमें ये ट्रायंगल के एंगल की जानकारी पता करनी होगी और वो ये जो दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट tan अल्फ़ा और tan बीटा दिया हुआ है। तो tan अल्फ़ा और tan बीटा दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। तो हम सम ऑफ ए रूट और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट का यूज़ करके हम आसानी से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे दिया हो, इसके दो रूट्स अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा हो, अल्फ़ा और बीटा हो दो रूट्स, ठीक है, मतलब x की दो वैल्यू, तो सम ऑफ ए रूट क्या होता है? सम ऑफ ए रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। इसका यूज़ किया जाएगा, ओके। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स tan अल्फ़ा tan बीटा, तो सम ऑफ ए रूट तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 6/7, और tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए रूट, प्रोडक्ट ऑफ ए रूट होता है c अपॉन ए, तो 1/7। देखिए ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। यहाँ से अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि देखिए ये और ये वैल्यू हमें पता है, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। फॉर्मूला पर आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और ये 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6/7 और ये है 1 माइनस 1/7। तो ये हो गया कितना हमारा, ये ऊपर 6/7, नीचे भी 6/7 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 1। अब ये tan का ये पूरा एंगल है, तो tan थीटा अगर 1 होता है तो थीटा कितना होता है π/4, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा π/4। हमें एंगल निकालना है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा π/2, मतलब 2 अल्फ़ा अब प्लस 2 बीटा कितना हो गया π/2, मतलब 90 डिग्री। तो ट्रायंगल के जो ये दो एंगल हैं, ये दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल है और इन दो ट्रायंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना 180। तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मतलब ये ट्रायंगल क्या बन गया जी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए ये राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका 2 अल्फ़ा, ये एंगल आपका 2 बीटा, राइट एंगल तो बन गया। अब क्या आइसोसेलस भी है, कैसे पता करेंगे? जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो आइसोसेलस भी होगा। तो ये क्या दोनों एंगल बराबर है? तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये दोनों रूट्स हैं, तो इसके जो डिस्क्रिमिनेंट जो d होगा वो 0 के बराबर नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों रूट बराबर नहीं है। जब ये दोनों रूट बराबर नहीं है मतलब tan अल्फ़ा और tan बीटा बराबर नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा भी बराबर नहीं होगा। तो अल्फ़ा बीटा बराबर नहीं होगा तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा भी बराबर नहीं होगा, मतलब ये आइसोसेलस नहीं है, केवल राइट एंगल है। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट करते हैं। ये क्या दिया है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी
इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ये में जो हमारा वेरिएबल है वो x है, जो एंगल है, ठीक है ना। तो x के कौन कौन से वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करेगा। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं। तो ये देखिए ये कॉट में है तो पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x अपॉन साइन 2x और ये cos 3x अपॉन साइन 3x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया आपका cos 2x इंटू कॉस 3x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसको इधर लाएंगे तो cos 2x इंटू कॉस 3x माइनस साइन 2x इंटू साइन 3x इक्वल टू 0। ये फार्मूला पे बैठ गया। ये फार्मूला किसका होता है जी, cos a प्लस बी का फार्मूला होता है। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ से ये लिखेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, cos 2x प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया cos 5x इक्वल टू 0। अब देखिए हम जानते हैं क्या कि अगर cos थीटा अगर 0 हो तो थीटा बराबर कितना होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। और n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 5 पाई अपॉन एक्स। तो 5 पाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 10। अब n की वैल्यू इंटीजर की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से पाई में ही देखना है। तो 0 से पाई पॉजिटिव है तो n बराबर हम केवल पॉजिटिव इंटीजर ही रखेंगे, निगेटिव में तो देखना ही नहीं है। तो अब रखते हैं n बराबर हम 0 रखें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 10। n बराबर 1 रखें तो 3 पाई अपॉन 10। n बराबर 2 रखें तो 5 पाई अपॉन 10। n बराबर 3 रखें तो 7 पाई अपॉन 10। n बराबर 4 रखे तो 9 पाई अपॉन 10। n बराबर 5 रखे तो 11 पाई अपॉन 10। ये पाई से ज़्यादा है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। बशर्ते यही 5 होंगे, अब यही 5 होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 5 सोल्यूशन। ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है किसी किसी के बीच में निकालना है। अब तो क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूप में करने से होगा ही नहीं। क्यों, देखो ये cos के पावर 100x माइनस साइन के पावर 100x इक्वल टू 1 है और ये माइनस में है। तो cos का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेके 1 तक होता है और 1 के भी बराबर होता है, -1 के बराबर। अब cos के पावर अगर इवन हो जाए, इवन मतलब 2n हो गया, मतलब 2, 4, 8, 10, 100 ऐसे हो जाए, तब फिर क्या होगा, तो निगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब भी हो जाएगा ये वैल्यू 0 से लेके 1 तक। साइन का भी वैल्यू थीटा लगा दो, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से होता है, -1 से लेके 1 तक। अगर इसका पावर इवन हो, साइन 2n थीटा, 2n मतलब पावर इवन, तब वैल्यू कहाँ से होगा, 0 से लेके 1 तक। इसका मतलब क्या कि साइन का पावर जो है ये इवन है, तो ये वैल्यू साइन का 100, साइन पावर 100x की वैल्यू निगेटिव आ ही नहीं सकता है और ये भी वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, एक ही केस बनेगा, cos पावर 100x माइनस साइन पावर 100x इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये वैल्यू हमारा 1 हो और ये वैल्यू क्या हो, 0 हो, तभी तो 1 आएगा। अच्छा, ये भी बोल सकते हो कि ये 0 हो और ये, तो ये नहीं, -1 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं और कोई केस नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1/2 यहाँ पर -1/2, ये साइन के पावर इवन है तो ये निगेटिव में तो आएगा ही नहीं, तो
ये तो आ ही नहीं सकता है। तो एक ही केस बनेगा ये, ठीक है ना, कि ये तभी पॉसिबल होगा, यहाँ पर समझ लें, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा cos पावर 100x की वैल्यू 1 हो एंड साइन पावर 100x का वैल्यू 0, बस और किस नहीं बनेगा। cos 100 पावर x इक्वल टू 1, तो cos x पावर अगर इवन हो तो प्लस माइनस में आता है, ये इधर आ जाएगा, प्लस माइनस में होगा, तो ये प्लस माइनस 1 और ये हो गया साइन x इक्वल टू 0। अब देखो cos का वैल्यू 1, cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू -1, तो cos x इक्वल टू 1 कहाँ होता है, तो ये होता है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए पाई पर होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पाई/2 पर 0 होता है, पाई पर cos का वैल्यू -1 होता है, 3π/2 पर भी 0 होता है, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि 0 पर 1 हुआ, फिर यहीं पर आएगा, तो ये चक्कर मारे तो 2π पर फिर 1, फिर 4π पर 1, फिर 6π पर 1, फिर 8π पर 1, cos का मतलब cos 8π। अच्छा -1 यहाँ पर होता है, cos पाई पर क्या होता है -1, तो ये पाई पर -1, cos 3π फिर 3π पर -1, फिर 5π, फिर 7π, समझ में। तो cos थीटा का वैल्यू 1 होता है जब पाई इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो, और cos थीटा का वैल्यू -1 होता है जब पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो प्लस माइनस दोनों चाहिए, तो प्लस माइनस दोनों चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा n पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा n पाई, और साइन थीटा हमारा 0, तो एक्स थीटा इक्वल टू मतलब x बराबर कितना होगा, इसमें भी n पाई, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारा x बराबर क्या आया n पाई, यही हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पर n क्या होगा इंटीजर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए ये चौथा क्वेश्चन 2024 NDA 2 में, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखकर ही पता चल रहा है ये फार्मूला पे बैठेगा, कौन से फार्मूला पे बैठेगा जी, तो ये 2 sin A इंटू साइन B वाला फार्मूला पे बैठेगा, ठीक है। क्या होता है ये होता है cos A माइनस बी, ठीक है, माइनस cos A प्लस बी होता है। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, साइन 48 को पहले लिख लेते हैं और 12 को 12। अब ये आ गया फार्मूला पर बैठ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कॉस आपका 48 माइनस 12 अब माइनस कॉस 48 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा कॉस 36 से, और ये कॉस 60। अब कॉस 36 का वैल्यू तो स्टैंडर्ड है, हमें पता है, √5 प्लस 1/4, ये तो आपको बताया गया है, ये तो याद रहना चाहिए। तो ये 1/2 ये हो जाएगा √5 प्लस 1/4, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, सॉल्व कीजिए 1/2, एलसीएम हो गया 4, ये हो गया √5 प्लस 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया √5 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाए मल्टीप्लाई करोगे तो 8। कौन सा, ये देखो आपका थर्ड ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि cos 70 डिग्री है माइनस साइन 70 डिग्री है, यहाँ पर cos 70 डिग्री है प्लस 70 डिग्री है। अब यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर cos A माइनस साइन A, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला हमारा होता है
साइन ए माइनस साइन बी या साइन ए प्लस साइन बी, या कॉस में होता है, या होता है कॉस ए माइनस कॉस बी और कॉस ए प्लस कॉस बी। तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये साइन में है और ये कॉस में है, तो इसको साइन में चेंज कर देते हैं, इसको भी साइन में, तो ये फार्मूला पर बैठ जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसकी ये फार्मूला होता है क्या है, ये होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, तो कॉस 17 डिग्री को साइन में चेंज करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल में करेंगे। तो 17 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 में माइनस करोगे तो 90 में से 17 घटा दो, कितना हो जाएगा 73, तो कितना हो जाएगा ये साइन 73 डिग्री। तो कॉस 17 डिग्री और साइन 73 डिग्री बराबर होता है। अब इसका हम करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन 73 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री 17 डिग्री, नीचे भी हो जाएगा cos 17 डिग्री को 73 रखेंगे और साइन 17। चलिए ये फार्मूला का वो यूज कर लेते हैं, पहले ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos ए प्लस बी, ऐड करो 73 और 17 मैंने 73 और 17 कितना हो जाएगा 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा ये 45, फिर आ जाएगा साइन ये 73 माइनस 17/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, नीचे भी हो जाएगा ये साइन 45 डिग्री और यहाँ पर कॉस, तो ये 2 कट गया। यहाँ से देखिए ये cos 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और ये आपका साइन 28 डिग्री और cos 28 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। साइन अपॉन cos कितना होता है tan 28 डिग्री। क्या ऑप्शन है tan 28 डिग्री, tan 34 है, 62 नहीं है, कॉट में है, तो इसको चेंज करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट्री करते हैं, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल करेंगे तो tan किस में हो जाएगा कॉट में, तो ये हो गया कॉट 28 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 में से घटाइए 62 डिग्री, ये होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan 22.5 डिग्री का, कॉट 22.5 डिग्री का दिया हुआ है और tan 22.5 डिग्री माइनस कॉट 22.5 डिग्री दिया है, 1 2 3 बोल रहा है कि अबव में कितने इरेशनल नंबर होंगे, नॉन, ओनली 1 2 और 3 कितने होंगे ये बताना है। तो ये 22.5 डिग्री की वैल्यू पता होता है, ठीक है, 22.5 डिग्री मतलब आप समझते हैं π/4 क्या होता है 45 डिग्री, इसका आधा मतलब π/8 ये होता है 22.5 डिग्री। NCERT में भी है tan π/8 की वैल्यू, NCERT के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है π/8 की वैल्यू, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसकी वैल्यू हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता भी होनी चाहिए। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका √3 - 1, सॉरी √2 - 1 होता है, हम √3 बोल रहे हैं, √2 - 1 होता है। ये आप याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ये NCERT में दिया है tan π/8 की वैल्यू निकालने का, ठीक है। अच्छा तो ये है, तो कॉट का हम निकाल लेते हैं, कॉट 22.5 डिग्री, तो 1 क्या हो जाता है tan थीटा, तो 1/√2 - इसको रेशनलाइज कर दीजिए, कितना आएगा 1/√2 - 1 को रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, ऊपर में हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा a² - b², तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 2 और 1 का स्क्वायर ये, तो कितना आ जाएगा 2 - 1 तो 1, तो
कितना आ गया √2+1। तो अब देखिए ये tan की वैल्यू, tan 22.5 का वैल्यू, तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। अब ये थर्ड बोल रहा है, ये इसका देखते हैं कितना है, तो tan 22.5 डिग्री अब माइनस cot 22.5 डिग्री, ये कितना आ गया, तो ये हो गया √2-1 अब माइनस √2+1, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस, ये कट गया है, कितना आ गया -2। ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें √2 है, ठीक है, और ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये पूरा इरेशनल नंबर हो गया, ये भी पूरा इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये कैसा है रेशनल नंबर, तो इसमें केवल 2 इरेशनल नंबर है। तो यही पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर की संख्या कितना होगा, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए अभी तक 2024 के NDA 2 में इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछ चुका है। ये दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है x+y+a, ये सब देखिए रेशियो में इक्वल टू दिया है, तो हम क्या मान लें, इसको पूरे को हम कोई k मान लेते हैं, k मानकर हम यहाँ से x, y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसी में मान लेते हैं, इसको हम मान लिए कि ये k हो गया, तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया k cos थीटा, मतलब ये इसके बराबर हो गया, तो इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर y बराबर कितना हो जाएगा k cos 2π/3 माइनस थीटा, और z बराबर हो जाएगा कितना k cos 2π/3 प्लस थीटा। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है x+y+z, तो तीनों की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो गया k cos थीटा, k cos 2π/3 और माइनस थीटा, और z का वैल्यू है k cos 2π/3 प्लस थीटा। ये देखो ये हो गया k cos थीटा, यहाँ से k कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया cos 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा। ये अब देखो ये जो है ये एक फार्मूला बन गया, ये फार्मूला याद आता होगा, देखो 2 cos A इंटू cos B, ये होता है cos A माइनस B, और फिर प्लस cos A प्लस B, ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, ये बस अब A के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2π/3, या B के स्थान पर क्या है थीटा है, तो ये फार्मूला का यूज़ कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा k cos थीटा प्लस k 2 cos 2π/3 और cos थीटा। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि cos 2π/3 मतलब 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, तो ये हो गया k cos थीटा प्लस k, ये 2 -1/2 cos थीटा, ये कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ये 0 आ गया, यह 0, क्या आंसर, ये देखो 0 दिया, ये आंसर 2 इसका होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये हमें दिया हुआ इसकी वैल्यू, ये दिया हुआ हमें ये निकालना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो, तो P प्लस क्यू डिवाइड P माइनस क्यू, तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू तो दी नहीं है, P tan थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू Q tan थीटा प्लस 120 डिग्री, तो Q को इधर भेजोगे तो डिवाइड में, तो P/Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, Q को इधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, और इसको भेजेंगे इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकालिए P/Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस 120, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 30। अब यहाँ से हम P/Q इसमें से निकाल सकते हैं,
ठीक है, ये निकाल सकते हैं। तो ये देखिए P प्लस क्यू डिवाइड P माइनस क्यू, क्या करें तो हम दोनों साइड देखिए P अपॉन क्यू, तो ऊपर भी Q से डिवाइड कर दिए, नीचे से भी Q से डिवाइड कर दिए, या कॉमन ले लिए, बात एक ही है। ठीक है, तो जैसे P अपॉन क्यू में इससे भी डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड, तो इसको अलग अलग सेपरेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा P अपॉन क्यू प्लस 1, और ये हो जाएगा P अपॉन क्यू माइनस 1। इसको इसलिए किए कि क्योंकि हमें P अपॉन क्यू की वैल्यू हम यहाँ निकाले, अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए tan थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन tan थीटा माइनस 30 डिग्री, और ये हो गया प्लस 1, और ये हो गया tan थीटा प्लस 120 डिग्री और tan थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस 1। ऐसा करते हैं कि ये थीटा प्लस 120 को a मान लो और इसको क्या मान लो, b लिखो, क्योंकि बार बार हमें लिखना ना पड़े, थोड़ा आसानी हो जाए। तो आप मान सकते हो, यहाँ पर ले सकते हैं, देखो थीटा प्लस 120 को हम a ले लिए और थीटा माइनस 130 को हम b ले लिए, ऐसे मान लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये tan हो जाएगा tan a अपॉन, थोड़ा सा आसान हो गया लिखना, tan a अपॉन tan b प्लस 1, और यहाँ भी हो जाएगा tan a अपॉन tan b माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b आएगा, tan b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको आप, अगर इसका फार्मूला होता है, अगर फार्मूला नहीं पता है इसका, तो इसको साइन कॉस में चेंज करो, इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, इसको साइन कॉस में चेंज करो, इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो तुम्हारा एक फार्मूला बनता है। नहीं तो एक फार्मूला होता है जो याद रख सकते हो, क्या, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b बराबर होता है साइन a प्लस b और साइन a माइनस बी होता है। ये आप याद रख सकते हो, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इसको हम क्या कर दिए, साइन कॉस में चेंज कर दिए। ये देखो साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन बी अपॉन ये कॉस बी, और नीचे भी हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये फार्मूला होता है। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, और ये होता है साइन ए माइनस बी का। यही फार्मूला यहाँ पर चीज़ लिखा गया, देखो यही चीज़ है। तो अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तब ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी, और ये हो गया साइन ए माइनस, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। ए बराबर क्या है, थीटा प्लस 120 और ये थीटा माइनस 30। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं, अब थोड़ा सा यहीं पर रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो साइन ए थीटा प्लस 120 और थीटा माइनस 30, और ये हुआ साइन थीटा प्लस 120, माइनस करेंगे तो थीटा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना आएगा, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा साइन हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन 150। तो साइन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा,
और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये रह जाएगा। और साइन 150 का वैल्यू कितना होगा? साइन 150 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। ये 2 cos 2 थीटा इसका आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, तभी 9 क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें। इसका क्या पूछ रहा है? इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है जी? इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ये √a² + b² + c होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू ये डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो कौन सा है? आंसर नंबर 2 है। हो गया। तो 9 क्वेश्चन NDA 2 में पूछा है। हर बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछता है ये। ओके बच्चों, थैंक यू।